एक मामूली लोहा पिटवा लोहे की एक खुरखुरी छड़ लेता है और उसे अपनी बलवती मांसपेशियों और सीमित निपुणता द्वारा नालों के रूप में परिणत कर देता है। नाल बन जाने से लोहे के छड़ के दाम कई गुना बढ़ जाते हैं, मगर वहीं भी एक दूसरा कारीगर है जो तनिक और मेहनत और बुद्धिमानी से लोहे को तपाता है, उन पर पानी चढ़ाता है और उसे कठोर करता है तथा नालों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान चाकू के फल बना देता है। एक तीसरा कारीगर और भी चतुराई से काम लेकर नालों और चाकू के फलों के चाकू के आगे बढ़ जाता है और उस कच्चे लोहे से बारीक सुइयां बना लेता है। यह परिवर्तन भी आश्चर्यजनक है, मगर एक और कारीगर जो इन सब से निपुण है उसी लोहे के टुकड़ों से घड़ियों की मुख्य कमानियां बना लेता है, जिनका मूल्य नालों, फलों के चाकू और बारीक सुइयों से सभी से अधिक है। परंतु वह कच्चे लोहे की छड़ अब भी अपने अधिक से अधिक मूल्य पर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि एक और कुशल शिल्पकार अपने चातुर्य और परिश्रम से उसी लोहे से और भी मूल्यवान चीज़ें तैयार कर सकता है, जैसे घड़ियों की कमानियाँ। कहने का मतलब कि लोहा तो एक ही है, उसी लोहे से कोई छड़ बनाता है, कोई उससे भी अधिक परिश्रम करके उसको तपा के कुछ और बनाता है, फिर उस तीसरा कारीगर उससे कुछ और बनाता है, चौथा कारीगर उससे कुछ और बनाता है। यानी कि जो जितना परिश्रम और दिमाग लगाता है वो उतना ज़्यादा मूल्यवान चीज़ बनाता है, जबकि चीज़ एक ही है, लोहा। और लोहे से ही कोई छोटी से छोटी वस्तु बनाता है और कोई बड़ी से बड़ी कीमत वाली चीज़ें बनाता है। अगर एक धातु जिसे केवल थोड़े से स्थूल गुण प्राप्त हैं, अपने कणों से बुद्धि के मिल जाने के कारण अपने मूल्य में इतनी आश्चर्यजनक वृद्धि कर सकती है, तो यह कैसे माना जा सकता है कि मनुष्य जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आत्मिक शक्तियों का अद्भुत भंडार है, सीमित परिणाम में ही उन्नति कर सकता है। बहुत से लोग दूसरों की तुलना में अपनी प्राकृतिक बुद्धि की छड़ को तुच्छ, रति और अपर्याप्त समझते हैं, परंतु यदि वे लोग निरंतर आत्म सुधार की आदत डालें, उत्तम रीतियों का अवलंबन कर अध्यवसाय से उस छड़ को हथौड़े से पीटने, खींचने और चमकाने को तैयार हों, अथवा बड़े नालों से सूक्ष्म बाल कमानियों तक की अवस्था में अपने को परिष्कृत और सुसंस्कृत करने के परिश्रम एवं कष्ट को सहने के लिए कटिबद्ध हों, तो वे भी अपनी मानसिक पूंजी के मूल्य को एक अपूर्व सीमा तक बढ़ा सकते हैं। मतलब हर मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जा सके। बस जरूरत है लोहे जैसी चीज से हम क्या से क्या बना सकते हैं, उसी तरह से मनुष्य अपने मन से, बुद्धि से क्या नहीं बन सकता है। दुनिया में महान तथा सफल व्यक्तियों की जीवनियों में इसी बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अमेरिका के विख्यात विद्वान एमर्सन का कहना है कि दुनिया अपने काम करने वालों के हाथ में अब चिकनी मिट्टी नहीं रही, वरन लोहा बन गई है, और मनुष्य को हथौड़े की कड़ी और लगातार चोटों द्वारा अपने लिए स्थान बना लेना चाहिए। एक दूसरे विद्वान स्वेट मॉडर्न ने लिखा है कि अपनी सामग्री को, चाहे वह कपड़ा, चाहे लोहा अथवा चरित्र हो, अधिक से अधिक उपयोगी बना लेना ही सफलता है, और साधारण सामग्री को अनमोल बना देना महान सफलता है। दिमाग केवल पैदा ही नहीं होते, वरन बनाए भी जा सकते हैं। मस्तिष्क के भार ही से उसकी उपयोगिता नहीं होती, बल्कि उसकी शक्तियों की व्यवस्था
और उद्योगशीलता से बहुत से मनुष्य जिन्हें वंश परंपरा से थोड़ा ही मानसिक बल मिला है, आत्मविश्वास और व्यवसाय द्वारा दुनिया के बड़े बड़े विचारकों में से हो गए हैं। विज्ञानचार्यों ने औसत मनुष्य की मानसिक कार्य क्षमता का गहरा अध्ययन किया है, और एक बात जिसने उनके ध्यान को बड़ी प्रबलता से आकृष्ट किया है वह यह है कि आजकल के ज़माने में भी, जबकि सुख और सफलता दोनों ही के लिए निपुणता की बहुत आवश्यकता है, असंख्य नर नारी अयोग्यता और मूर्खता का ही जीवन व्यतीत करके संतुष्ट रह जाते हैं। हर रोज एक औसत मनुष्य अपने कारोबार में कई घंटे लगाता है और कई घंटे खेलकूद, दिल बहलाव अथवा अपने विशेष मनोरंजन के कार्य या पुस्तकावलोकन या किसी प्रश्न के हल करने में लगाता है। पर वह इन सभी कामों को जितना चाहिए और जितना सहज ही में हो सकता है उससे 1/4 से लेकर 3/4 तक कम योग्यता से करता है। यह अपने मन को निपुणता की ऐसी नीची श्रेणी में छोड़ देता है और ऐसे गलत तरीकों से प्रयोग करता है कि उसके लिए आसान काम कठिन बन जाते हैं और कठिन काम असंभव। बिना किसी अच्छे कारण के वह कितनी ही प्रकार की योग्यताएं सीखने में असमर्थ रहता है। गति शक्ति के व्यर्थ जाने या अनुपयुक्त रीतियों के अपनाने के कारण जितनी सफलता वह भली भांति प्राप्त कर सकता है उसकी आधी भी कठिनाई से उसे मिल पाती है। अमेरिका के विख्यात मनोविज्ञानाचार्य विलियम जेम्स का कहना है कि जैसा होना चाहिए उसकी तुलना में हम केवल अर्ध जागृत हैं। हम अपनी शारीरिक और मानसिक संपत्तियों के एक बहुत छोटे से भाग ही को काम में ला रहे हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य की प्रगति उसकी सीमाओं तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है। उसके पास भांति भांति की रीति शक्तियां रहती हैं जिन्हें वह कभी व्यवहार में नहीं लाता। औसत मनुष्य को देखकर मनोवैज्ञानिक को इंजीनियरिंग की आधुनिक उन्नति के इतिहास का स्मरण हो आता है। कोई 200 वर्ष हुए जब यंत्र युग का प्रादुर्भाव हुआ, तब बड़ा प्रश्न यह था कि शक्ति के नए नए स्रोत कैसे निकाले जाएं। तो विज्ञान ने हमें भाप इंजन, आंतरिक दहन वाला इंजन तथा बिजली प्रदान की। परंतु इस समय यद्यपि शक्ति के नए स्रोतों की खोज जारी है, बहुत से विज्ञानाचार्य और व्यवहारिक इंजीनियर एक दूसरी ही दिशा में काम कर रहे हैं। प्रयोगों द्वारा वे इस धातु को पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस बात का पता लगाने की प्रयत्न कर रहे हैं कि किस भांति हम उस शक्ति को जो हमें प्राप्त है किफ़ायत से खर्च करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण युक्ति धारावाही निर्माण कहलाती है। इसके द्वारा हवा और पानी की उस रुकावट से बचते हैं और उसे दूर करते हैं जो धीमी चालों पर तो नगण्य रहती है, पर तेज चालों पर एक जबरदस्त रुकावट डालने वाली तथा गति को मंद करने वाली शक्ति बन जाती है। ऐसे उपायों द्वारा कोयले का 1 टन, पेट्रोल का 1 गैलन, बिजली का 1 किलोवाट हमें पहले से कहीं अधिक तेजी से अधिक दूरी तक ले जा सकता है। शक्ति से अधिक लाभ मिलता है क्योंकि वह व्यर्थ नहीं जाती। इसी तरह जब मनोविज्ञानवेत्ता हमारी ओर देखता है तो उसे इन सब बातों का ख्याल आ जाता है। यह जानता है कि प्रकृति ने हमें केवल इतनी ही शक्ति प्रदान की है, उसे बढ़ाने में तो वह कम से कम अभी तक असमर्थ है। वह अपनी वंश परंपरा का संशोधन नहीं कर सकता, न अपना नए सिरे से पुनर्निर्माण ही कर सकता है। परंतु यह भी जानता है कि अगर वह सचमुच एक औसत या मध्यमान पुरुष है तो अपनी शक्तियों का केवल एक छोटा सा अंश ही उत्पादक काम में लगा रहे हैं और बाकी से कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं।
यानी हर मनुष्य के पास जितनी शक्ति है वह अपनी क्षमता का बहुत कम भाग ही इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा भाग जो है वो बेकार पड़ा रहता है। जब तक इंसान अपनी वर्तमान पूंजी से पूरा लाभ नहीं उठाता तब तक उसमें वृद्धि करने से फ़ायदा ही क्या। सच तो यह है कि अधिकांश मनुष्य यदि अपने मस्तिष्क की संभावित क्रिया शक्ति का पूरी तरह प्रयोग करे अथवा अपनी मानसिक कार्यक्षमता को यथासंभव बढ़ाए तो उन्हें अपनी मानसिक पूंजी अथवा जन्म से प्राप्त बल में वृद्धि करने की कदाचित आवश्यकता ही प्रतीत न हो।